एसएससी जीडी 2026 का जो फॉर्म है ना ऑनलाइन फिलअप होना यहाँ पे शुरू हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भरना चाहते हैं बट उनको जो है फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है कहीं भी समस्या नहीं आएगा। पूरी जो है आसान प्रोसीजर बताएंगे जिसके माध्यम से एसएससी जीडी 2026 का जो फॉर्म है ना लगभग 25,000 से अधिक पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके माध्यम से अलग अलग जो विभाग में फोर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए बीएसएफ बनना है, सीआईएसएफ बनना है, एसएसबी बनना है या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे फोर्सेस हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10वीं पास है तो फॉर्म को भरेंगे। 18 से लेकर जो है 23 के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, हालांकि अपर एज में आपको छूट भी मिल जाएगा। उसकी पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, कहीं भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करना है, पोस्ट का प्रीफरेंस कैसे देना है, जो फेस ऑथेंटिकेशन है उसको कैसे करने हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन जो है 1 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ना उसको भी शुरू कर दिया गया है। कैसे फॉर्म को भरना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। आपका आवेदन 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक चलेगा, 1 महीने का मौका मिलेगा और 1 जनवरी 2026 तक इसका जो पेमेंट है ना वो कर सकते हैं। 8 जनवरी से लेकर जो है 10 जनवरी के बीच में किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो करेक्शन का विंडो खुलेगा जिसके माध्यम से करेक्शन कर सकते हैं। और आपका जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कंडक्ट करा लिए जाएंगे, जो कि टेंटेटिव रहता है। बाकी हम वैकेंसीज की बात करें तो इसमें देखेंगे 25,487 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के फोर्स होते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है। असम राइफल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और एसएसएफ भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है मेल का पोस्ट है, ठीक है, और ये वाला जो है फीमेल का पोस्ट है, मतलब कि मेल फीमेल दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। अब मेल में कैटेगरी वाइज कितनी भर्ती है, फीमेल में कैटेगरी वाइज कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 25,487 पदों पे भर्ती निकाली गई है। उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर 23 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। 1/1/2026 से आपकी उम्र की काउंटिंग की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको देख लीजिएगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, अपर एज में छूट देखने को मिल जाएगा। बाकी हम क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो केवल आप 10वीं पास हैं, 1/1/2026 तक 10वीं पास कर लेते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। पास है तो ही फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। बाकी और भी कई सारी जानकारियां हैं जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले एसएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 नहीं 26 का लिंक मिलेगा, क्योंकि 26 के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी जानकारी वही जो हमने नोटिफिकेशन के आधार पे बताया वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरा ये सलाह रहेगा। फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास ओटीआर होनी चाहिए। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहले किसी प्रकार की कोई भी एसएससी का फॉर्म भरे होंगे तो ओटीआर किए होंगे, उस ओटीआर से यहाँ पे लॉग इन करके सीधे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अभी अभ्यर्थी नए हैं जो कि 10वीं पास किए हुए हैं और कहीं ना कहीं एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करके अपना जो ओटीआर है ना सबसे पहले आपको करना है। ओटीआर में कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना होता है, पासवर्ड क्रिएट करना होता है, एडिशनल डिटेल्स आपको डालनी होती है और लास्ट में डिक्लेरेशन देकर अपना जो ओटीआर है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे वेरीफाई करके ओटीआर कर सकते हैं। अब ओटीआर कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। वैसे आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो फिर ला देंगे। तो ओटीआर कर लीजिएगा। ओटीआर करने के बाद आपको लॉग इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग इन और रजिस्ट्रेशन का बटन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपने जो भी ओटीआर किया हुआ है ना तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिला होगा, उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे। नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था उसको डालेंगे, ये भी आपको पता नहीं है तो ये भी आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आएगा। ओटीआर नहीं किए हैं तो सबसे पहले ओटीआर कर लीजिएगा। उसके लिए आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिलेगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल जीडी का जो जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप डेट देख सकते हैं कि 1 दिसंबर से लेकर जो है 1
31 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहीं पे अप्लाई का जो बटन है ना देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। जो भी इनका परीक्षा की विज्ञप्ति है उसको भी आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी यहाँ पे जो भी फोटो वगैरह वगैरह है, सिग्नेचर है उसकी यहाँ पे चौड़ाई लंबाई और जो भी इसका साइज है उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिल फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। OTR करते समय जो भी अपने पर्सनल डिटेल्स दिया हुआ है ना वो सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जिसको आपको चेकआउट करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी मॉडिफिकेशन आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो उसके लिए डैशबोर्ड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट का बटन। इस पे क्या करना है कि आपको क्लिक कर देना है। आपका जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे सेव हो जाता है सक्सेसफुली, और सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आ जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन डिटेल्स है ना उसको फिल करना है। इसको कैसे फिल करना है, आगे फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन उसे करेंगे, इस कोर्स को खरीद लेंगे तो यहाँ पे क्या है ना कि जो भी इनके फैकल्टी है ना उसके माध्यम से आपको जो भी इनका बैच का टाइम होगा उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना सबसे पहले जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है कि आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। मैट्रिक पास पे भर्ती है, लेकिन आप इंटरमीडिएट पास हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG, PhD किया हुआ है, उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। तो देख लीजिएगा, जो भी आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किए हैं उसकी ही जानकारी आपको देना है। क्वालिफाइंग एजुकेशन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 10th ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मिनिमम जो है 10th आप पास है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस है वो पास होनी चाहिए, अपेयरिंग जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे पासिंग ईयर, स्टेट, अपना बोर्ड और रोल नंबर आप जो पहले से डाले होंगे फॉर्म भरते समय तो यहाँ पे ले लिया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम फॉर्म को भरेंगे तो ये जानकारी आपको भरना होगा। यहाँ पे परसेंटेज आप चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि CGPA है या फिर परसेंटेज है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका जो है मैट्रिक में कितना परसेंटेज है, ठीक है, यहाँ पे बता सकते हैं। और उसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो एजुकेशन डिटेल्स है ना सेव हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में जैसे कि मान लीजिए एक सर्विसमैन ऐप है तो बता सकते हैं आर्मेड फोर्सेस में आपने काम किया हुआ है, यस करके इसकी जो भी जानकारी है उसको बताना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके, जैसे कि OBC कैटेगरी से आप हैं तो इसमें छूट ले सकते हैं। SC/ST वाले को भी छूट मिलता है, तो SC/ST से फॉर्म भरेंगे तो SC/ST वाले भी छूट ले सकते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब, मतलब कि अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आने वाले असेसिंग जो जॉब है उसके लिए शेयर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ये भी आपका सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आपको भरना है, जिसमें जो भी प्रेफरेंसेस है ना वो आपको देना है एग्जामिनेशन सेंटर का, क्योंकि 3 प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फर्स्ट में जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप कैपेबल हैं जाने में, जहाँ आपका नज़दीक हो वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड में भी आप जो भी आपको नज़दीक लगे, जो आपके आसपास में लगे कि हाँ मैं यहाँ पे जाकर एग्जाम दे सकता हूँ, उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 प्रेफरेंस यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम्स है ना उसका मीडियम क्या रखना चाहते हैं, आप हिंदी में रखना चाहते हैं, इंग्लिश में, या फिर बंगाली, गुजराती, जो भी आपका भाषा आप में मतलब कैपेबल है वो बता सकते हैं। अगर हिंदी का सिलेक्शन करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश का करेंगे तो इंग्लिश केवल मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे गुजराती करेंगे तो गुजराती इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिर इसको वेरीफाई भी आपको करना पड़ता है। अगर आप NCC कैडेट कॉफ है तो बता सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो बता सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट है, A, B या फिर C है। अगर नहीं है नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किसी प्रकार की गेम, स्पोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है तो यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं कि कौन प्रकार के गेम आप खेले हुए हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी अपना जो भी स्टेट डोमिसाइल है जहाँ से आप हैं उसको बताएंगे, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, फिर इसको वेरीफाई भी हमको करना पड़ेगा कि हम बिहार से हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना बताना है कि आप जो है बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, 2 बार आपको डालनी होती है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कभी आपने माइग्रेट किया हुआ है स्टेट यूटी योर ओरिजिन टू स्टेट यूटी योर डोमिसाइल, एक जगह से दूसरे जगह अपने डोमिसाइल से आपने कभी माइग्रेट किए हैं तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी यहाँ पे इस प्रकार के जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होता है वहां से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे जो भी पोस्ट है ना उसका प्रेफरेंस यहाँ पे देना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के जो फोर्सेस है ना उसकी ये वैकेंसी चल रही है, ठीक है। तो कौन से फोर्स को फर्स्ट पे आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किसको सेकंड पे देना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे पोस्ट डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी
का जो कोड रखा गया है ए रखा गया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का बी रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए असम राइफल का एफ रखा गया है। तो इस तरह से जो कोड है ना उसको आपको डालनी होती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे सबसे पहले CISF का देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी को डाल देंगे क्योंकि इसका कोड यहाँ पे देखेंगे तो बी है। उसके बाद यहाँ पे हम CRPF को या फिर SSB को देना चाहते हैं तो SSB का यहाँ पे देखेंगे डी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि डी दे दूंगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे मुझे BSF के लिए देना है तो फिर मैं ए कर दूंगा, ओके। फिर यहाँ पे देखिए मुझे CRPF के लिए देना है तो मैं यहाँ पे सी कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप नहीं भी देना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे नहीं, सबको आपको देना ही पड़ेगा प्रीफरेंस में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी बच रहा है जैसे कि यहाँ पे EFH ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। EF और H हो गया। फिर दोबारा इसको रिपीट कर देंगे, जिस तरह से आपने डाला हुआ है ना उस तरह से इसको रिपीट कर देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गलती नहीं करना है क्योंकि दोबारा आपको प्रीफरेंस में मैं अपने हिसाब से प्रीफरेंस दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिएगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये भी आपका डेटा यहाँ पे सक्सेस होता है, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आपको लाइव फोटो कैप्चर नहीं करना है, पहले अपना जो भी फेस ऑथेंटिकेशन है ना उसको यहाँ पे पेंडिंग से सक्सेस करना है, ठीक है। अभी होगा कैसा, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसको आपको मोबाइल के माध्यम से फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे मोबाइल फ़ोन में और लिखेंगे माई SSC। आपके सामने ये वाला जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जिसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपने OTR किया हुआ है उसको डालेंगे, उसका पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है डैशबोर्ड का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखेंगे माई एप्लीकेशन का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी SSC GD का फॉर्म भरा हुआ है ना, यहाँ पे स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आपको देखने को मिल रहा है, तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। पूरा अपना जो भी डिटेल्स है आपको देखने को मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये भी सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन का जो है बटन यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी पेंडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। ध्यान ये भी रखेंगे ना कि आधार फेस ID आपके एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आधार फेस ID यहाँ पे देखिए नीचे देखने को मिल रहा है, तो इसका ही हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जस्ट वन के बटन पे क्लिक करके जिनका भी आप फॉर्म भर रहे हैं ना उनका यहाँ पे फेस जो है यहाँ पे दिखाना है कैमरा के सामने, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है ना सक्सेसफुल हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। बाकी आप चाहें तो लाइव फोटो यहीं से क्लिक कर सकते हैं, कैप्चर लाइव फोटो के बटन पे क्लिक करके सिग्नेचर भी आप यहाँ से अपलोड करके चाहें तो यहीं से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल पे आकर इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो थोड़े समय के बाद देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे आपका सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो फेस है ना पूरा सीधा होना चाहिए कैमरा के सामने, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि सिंगल बैकग्राउंड आपके पास पीछे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है कैप्चर लाइव फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में जो भी कैमरा है इस तरह से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पे कैप्चर के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना कैप्चर यहाँ पे हो जाता है। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे कैप्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ DPI भी देख सकते हैं। ये तो ईजी में बना सकते हैं, imresizer.com से बना लीजिएगा और अपलोड सिग्नेचर के बटन पे क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी फॉर्म भरते समय जानकारी दिया हुआ है ना उसका पूरा यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन खुल के आएगा, जिसको आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे लगता है कोई प्रॉब्लम है, गलती कर दिया हुआ है, तो गो बैक के बटन पे क्लिक करके पीछे जाकर सही कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है, तो एग्री करके कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका मान लीजिए पेमेंट वाला कंडीशन होगा तो आपको पेमेंट करना है,
और आपका देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म जो है रिसीव्ड हो चुका है और कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग से कुछ मतलब नहीं है। अगर आपके कंडीशन में पेमेंट करना है तो यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट आपको करना होता है, जो कि अपने जो भी मोड है जिसके भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, आपका पूरी तरह से यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा। समझ रहे हैं ना, जिनमें पेमेंट एप्लीकेबल है, जिनमें नहीं है वो केवल फॉर्म को भरेंगे और लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि मैंने जो है पूरी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। कई बार जो फेस सर्टिफिकेशन है ना वो आपका पेंडिंग ही रह जाता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन से ही अपना जो फोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।